नमस्कार, जय हिंद। आप सभी प्यारे भाई एवं दोस्तों को सबसे पहले आज इस वीडियो में समझेंगे भाई हिंदी का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे 2025 में यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। तो भाई आप सभी का एक ही काम है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो आप सभी भाई को कैसा लगेगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा अपना राय। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। हिंदी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉपिक है आपका। चलिए सबसे पहला इस वीडियो में सबसे पहला प्रश्न है आपका, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का आपका, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। क्वेश्चन है सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल आपके सामने 2025 के लिए। लेखक की दृष्टि में यानी लेखक के नजरों में, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। चलिए इसका उत्तर ही हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपका लिख रखे हैं, समझिएगा आप सभी। भारत गांव का एक देश है। भारत बताइए भाई कैसा देश है, तो भारत आपका गांव का देश है। गांव के बिना भारत क्या है, बेकार है। यानी गांव के बिना भारत क्या है, संभव नहीं है। तो भारत जो है क्या है भाई, गांव का एक देश है। गांव में ही स्वच्छ हवा मिलती है। हमने क्या बोले भाई कि भारत जो है आपका गांव का एक देश है। गांव में ही स्वच्छ हवा मिलती है। यहाँ की रीति रिवाज, यहाँ की जो रीति रिवाज है, बोलने चलने का जो आपका ढंग है और रहन सहन यानी खान पीन पहनावा और भाषा शहरों से क्या है भाई, भिन्न है, बिल्कुल क्या है, अलग है। गांव में ही सामाजिक कार्यों में लोगों का सहयोग देखने को मिलता है। शहर में आपका इसे मान लेते हैं एक्सीडेंट हुआ है तो लोग क्या करेंगे भाई, आपका वीडियो बनाएंगे। और यहाँ शहर में और गांव वाले व्यक्ति को, गांव में यानी कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट किए हैं या कोई भी चीज़ का जरूरत पड़ा है, कोई सामान को आपका नदी मान लीजिए जिसमें जानवर खाते हैं गाय बकरी, उसको उठाकर दूसरे जगह रखने बोलेंगे तो तुरंत एक को बोलिएगा 4-5 आदमी आकर आपको क्या करेंगे, सहयोग करके आपको साथ देंगे। तो चलिए देखिए यहाँ क्या आपका भाई गांव, यहाँ हम बोल रहे थे गांव में ही सामाजिक कार्यों में लोगों का सहयोग देखने को मिलता है। गांव में ही क्या बोलते हैं, सामाजिक कार्यों में लोगों को देखने के लिए क्या बोलता है, मिलता है। शहरों में ऐसा नहीं, शहरों में लोग कोई भी लोग किसी से मतलब नहीं रखते। वहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या, किससे मतलब रखते हैं भाई, पैसा से मतलब रखते हैं। तो गांव में ही सामाजिक कार्यों में लोगों का सहयोग देखने को मिलता है। गांव के रीति रिवाज, बोलने का जो ढंग है, रीति रिवाज है, इतना मधुर वचन में बोलते हैं, खराश थोड़ा भी आवाज में नहीं होती है। चाचा हो है ना, दीदी हो, इस तरह का बोला जाता है। और वहाँ आपका शहर में व्हाट डू यू डू, आप हमें जानते हैं नहीं, तेरे को भी नहीं जानते, इस तरह का बोला जाता है। तो गांव में जो है, गांव के रीति रिवाज मन को क्या करता है भाई, मोह लेती है। क्या करती है, मन को मोह लेती है, मन को मोह लेती है। गांव के रीति रिवाज क्या करता है भाई, मन को मोह लेती है। गांव में वृक्षों की डालियों पर, गांव में वृक्षों की डालियों पर यानी आपका पेड़ पर पक्षियों की चाचाहट सुनाई पड़ती है। बहुत अच्छा मधुर वचन में गीत गाती है कोयल, है ना। ऐसा दृश्य शहरों में नहीं मिलता है भाई। शहर में सिर्फ और सिर्फ कचरा मिलेगा आपको, रोड के किनारे फेंका हुआ। ऐसा दृश्य शहरों में क्या होता है भाई, नहीं मिलता। अतः लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गांव में ही हो सकते हैं। तो आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल लिए हैं सिर्फ भाई हम। चलिए दूसरा सवाल है आपका, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। हमने क्या बोले भाई, दूसरा सवाल है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है। जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक बहुत ही प्रमुख कारण, एक बहुत बड़ा कारण है। तो कैसे ये कारण बना हुआ है बेरोजगारी, इसको जानेंगे। चलिए, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है।
तो चलिए उत्तर बहुत ही बढ़िया ढंग से हम समझेंगे भाई। भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है। भारत में जो जाति प्रथा है, जाति में जो लोगों को बांटा गया है, जाति में जो लोग बट गए हैं, जाति में लोगों को जो बांट दिया गया भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य, ऐसा कोई भी काम नहीं चुनने देती है, ऐसा कार्य नहीं करने देती है जाति प्रथा। कौन भाई? तो जाति प्रथा जो उनके पूर्वजों ने यानी उनके बाप दादा जी ने नहीं किया हो, यानी आपके बाप दादाजी जो काम नहीं किए हैं वो जाति प्रथा जो है उस काम को क्या करते हैं, नहीं करने देते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके दादाजी कभी यानी सिलाई मशीन नहीं चलाए हैं बाप दादाजी, तो लोगों को क्या लगता है, जाति प्रथा में बांट देने के कारण उनको सोचता है हमारे दादाजी तो ये काम नहीं कभी किए थे सिलाई मशीन का, हमारे दादाजी तो गाय चराने के काम करते थे, तो उनके जो है आपका पुत्र यानी उसके जो बेटा है वो भी क्या करेंगे, गाय ही चराने का काम करेंगे, भले उस काम में उसको मन नहीं लगे, अलग की बात है। तो भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। लोग अपने पूर्वजों का ही, लोग जो है भाई अपने पूर्वजों का ही कार्य यानी काम को क्या करते हैं, चुनते हैं, यानी सोचते हैं। जाति प्रथा क्या करते हैं भाई, जाति प्रथा ये सब करवा रहे हैं। लोग जो है अपने पूर्वजों का ही काम को क्या करते हैं, चुनते हैं। ऐसा क्यों? जाति प्रथा के कारण, जाति प्रथा के कारण लोग सोचते हैं हमारे दादाजी जो है ना गाय चराने के काम करते हैं, तो हम यानी ग्वाला हैं, तो मतलब जो है हमारा काम क्या है, मतलब गाय चराना, मतलब हम रजक हैं यानी धोबी हैं, तो कपड़ा मेरा धोने का काम है, हमारा दादाजी कपड़ा धोते थे। अगर ये काम छोड़कर अगर दूसरा काम कोई करेंगे तो समाज में हमें क्या करेंगे, दूसेंगे, है ना। ये जाति प्रथा कराते हैं। जाति प्रथा एक बहुत गलत चीज़ है भाई। तो लोग पढ़ लिख के भी है ना बेरोजगार हो जाते हैं जाति प्रथा के कारण। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य क्या करते हैं, चुनते हैं, जिसके कारण और काम में मन भी नहीं लगता है, यानी जो काम जिसको अच्छा लगता है उस काम में उनको मन लगता है। तो जाति प्रथा के कारण ये काम मजबूरन में करना पड़ता है, जो कि मन नहीं लगता, इसलिए बेरोजगार हो जाते हैं। जिसके कारण यानी लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य को क्या करते हैं भाई, चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष यानी सामने दिख रहा है हम लोगों को। जाति प्रथा जो है आपका भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण, सबसे बड़ा कारण बनी हुई है। चलिए अब तीसरे सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। तीसरा सवाल आपके सामने है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? भारत माता इस धरती माँ को कही गई है इस सवाल में। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी, प्रवासिनी का मतलब गुलामी में क्यों बनी हुई है, गुलामी में क्यों, जंजीर में बंधी हुई है। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? उत्तर भाई आप देख रहे होंगे, हम यहाँ पर उत्तर समझा रहे हैं। भारत माता पर जो है भाई अंग्रेजों का राज था, 200-250 साल राज किया अंग्रेज, इसलिए कवि पंत कहते हैं कि भारत माता अपने ही घर में क्या है, प्रवासिनी बनी हुई है, अपने ही घर में क्या है, गुलामी बनी हुई है, कुछ नहीं बोल पा रही है। जिस तरह देखते हैं एक मेहमान किसी दूसरे यहाँ के जाते हैं तो चुपचाप बैठे हुए रहते हैं, सब कुछ देखते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पाते हैं, यानी एक तरह के कहिए तो यानी गुलामी में आज़ाद नहीं, अपने घर में स्वतंत्र है। उसी प्रकार भारत माता पर क्या अंग्रेजों का राज था, इसलिए कवि पंत कहते हैं कि भारत माता अपने ही घर में क्या है, प्रवासिनी बनी हुई है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इस सेशन का आपका है, गुरु नानक की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। गुरु नानक जी का भक्ति भावना, गुरु नानक की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। चलिए समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से भाई। निर्गुण भक्ति धारा के महान कवि, ये आपका किस धारा के कवि थे? आपका गुरु नानक जी भाई, तो निर्गुण भक्ति धारा के ये कवि थे। तो निर्गुण भक्ति धारा के महान कवि, कैसे कवि, महान कवि, कौन? तो गुरु नानक। निर्गुण भक्ति धारा के महान कवि गुरु नानक ने राम की भक्ति को श्रेष्ठ माना है। गुरु नानक जी किसकी भक्ति को श्रेष्ठ माना है, सबसे महान समझा है, उत्तम समझा है, माना है? तो राम की भक्ति को श्रेष्ठ माना है। राम नाम के बिना, गुरु नानक जी कहते हैं कि राम नाम के बिना इस पृथ्वी पर जन्म लेना बेकार है। अगर इस पृथ्वी पर आप जन्म लिए हैं और राम नाम का नाम नहीं ले रहे हैं तो इस पृथ्वी पर आपका जन्म लेना क्या है भाई, बेकार है।
राम नाम के बिना इस पृथ्वी पर जन्म लेना बेकार है। कभी कहते हैं कि राम नाम के बिना मनुष्य का जो भोजन और जो भी उसकी वाणी यानी जो भी कुछ बोलते हैं अपने मुंह से वो सब क्या है, विष के समान है। किसके समान है भाई, विष के समान। फिर कभी पंत जी कहते हैं, कभी कहते हैं कि धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना यानी मोटा मोटा धर्म ग्रंथ किताब रामायण महाभारत को पढ़ना। कभी कहते हैं कि धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना, संध्या कर्म करना। संध्या कर्म यानी आरती पूजा आरती लगाना है ना, यानी मन नहीं सही होना और आरती लगाना शाम के टाइम में। तो कहते हैं संध्या कर्म करना कवि जी सब बेकार है। क्या बोले हैं, कभी कहते हैं मोटा मोटा धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना पढ़ना अध्ययन करना संध्या कर्म करना सब क्या है, बेकार है। किसके बिना, राम नाम के बिना और बिना यानी मन में आपका एक आपका निष्ठा भाव से भक्ति होना चाहिए। तब गुरु कहते हैं सब बेकार है। गुरु शब्द के बिना, गुरु शब्द के बिना, गुरु से मतलब क्या होता है आपका अंधकार, रू मतलब क्या होता है प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। गुरु शब्द के बिना मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती है। गुरु शब्द के बिना पंत जी कहते हैं किसी भी व्यक्ति को क्या होती है, मुक्ति नहीं मिलती, कल्याण नहीं होता उसका। देखिए कैसी भक्ति करने के लिए बोलते हैं कवि जी, कैसी भक्ति को सही बोले और कैसे भक्ति को गलत बताए हैं पंत जी। कहते हैं आगे कि कमंडल, कमंडल देखते हैं साधु एकदम पूरा एकदम कमंडल लेगा आपका तांबा के तो है ना, कमंडल लेके कमंडल शिखा, वही शिखा जो हाथ में रहता है लोहा का बजाने वाला, खड़ाक निरंजन है ना आपका शिखा, जनेऊ धारण करना। बोले हैं कवि जी की कमंडल, हाथ में कमंडल, शिख हाथ में शिखा यानी आपका देखते हैं ये बजाने वाला नहीं, अलाक निरंजन भिक्षाम देही है ना। ये आज के है ना, जितना आज इस देश को नेता से भी देश का बर्बादी है, नेता से ज्यादा साधु से देश को मतलब बर्बादी है भाई। साधु से बच के रहिए आज का साधु से। तो हाथ में कमंडल शिखा, ऐसे आज के समय में साधु घूम रहा भाई है ना, दिन में है ना दूसरे को आशीर्वाद देते हैं और रात में खुद चोरी करते हैं। कमंडल शिखा, जनेऊ धारण करना, जटा बढ़ा लेना। बोला गया है कि है ना हाथ में कमंडल लेना, शिख जनेऊ धारण करना, जटा बढ़ा लेना, बड़ा बड़ा बाल केस कर लेना, जटा बढ़ा लेना, शरीर में भस्म लगा लेना। देखते हैं पूरा एकदम शरीर में एकदम भस्म लगा लगेगा, पोताई किया है एकदम पूरा है ना, लगेगा 3 दिन से ही चुनाठले है। तो शरीर में भस्म लगाना। और बहुत सारे ऐसे साधु हैं भाई है ना, मतलब बताते हैं कि हम है ना मतलब 11 गो निर्जला किए हैं है ना 10 वर्ष से। तो बस और देखिए ऐसे ऐसे साधु हैं हमारे देश में, वस्त्र त्याग कर नंगा रहना। ये सब क्या है भाई, बाहरी दिखावा है। कभी कहते हैं ये न राम नाम के बिना इस संसार में, राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना क्या, इस पृथ्वी पर जन्म लेना बेकार है। और वो निष्ठा भाव से राम नाम का नाम होना, उच्चारण होना उनका होना चाहिए। तो आप सभी को भाई समझ आया होगा, वीडियो कैसा लगा। आप सभी भाई को वीडियो अच्छा लगा होगा तो सभी आप इस सेशन को शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चे को यहाँ से लाभ मिल सके। चलिए भाई, जय हिंद।